हमने उनको 10 रियाल दी बच्चों को, हमने कहा 3 रियाल, 3 तलाता। तो हमारे साथ जो मुफ्ती साहब थे, आप उनसे कहा 1 रियाल का आप क्या करोगे जो बच जाता है। स्टन बाय देयर आंसर। वो जो लड़का था उसने कहा ये हम अपनी तरफ से किसी मिस्कीन को देंगे ना, अगर कोशिश जिम्मेदार है तो वो चलते रहो पिछाओ 21 रुपये लागन 30 लड़े अख नोट बेचन मर्जी पलव सोरे थी। दिस इज अवर ट्रेन। अच्छा पता उस कंडक्टर उसके पास था पानी, वो जो ट्रैवल एजेंट था 70 लीटर पानी था। इसने कहा जिसको वजू कर 100 लोग जाए वजू करना है, वजू करना पहले मैं सिखाऊंगा। 1 गिलास पानी इतना बड़ा उससे उसने वजू किया। ऐसा दो बाल्टी रोज गिलास मुफ्ती साहब इतने वुचान दो मुफ्ती मैं गोवास वजू दोपक तमाम फर्ज वजू गए अदा अत बिल्कुल नमाज जाए। अच्छा फिर उसको कुछ 10-30 लीटर बचे। वहाँ वो गाड़ी खड़ी, इंजन बंद नहीं करते हैं जब तक हम वहाँ रहे 2 घंटे 3 घंटे इंजन चलता रहा एसी की वजह। अब उसने क्या किया, कंडक्टर को बोला ये पानी फेंक दो। अब हमारे कंडक्टर को आप गाड़ी में बैठ के चलते के वक्त कहेंगे ये पानी फेंक दो, वो शीशा उठाएगा और फेंक देगा। He went 200 meters, सहरा में एक दर्द था उसके जग में डाला। दिस इज एजुकेशन। He realized कि ये उधर फायदेमंद है, यहाँ फायदेमंद। वो दौड़ के हुआ गया, पानी 30 लीटर लेके उस पर डाला, फिर वापस आया, फिर चला। अच्छा वो बच्चों का एजुकेशन दे कि हम सरकार करेंगे अपनी तरफ। हमारे यहाँ यही आवर एजुकेशन इज फ्लॉड, आवर रिलीजन इज फ्लॉड। एक्चुअली मेरे पास काफी लोग आते जाते हैं, मेरे पास काफी लोग आते जाते हैं। आई हैव रिलेशंस इन सो सारा रिलेशन में है। इससे पहले चलता रहा है, काफी इनके बारे में मेरे वक्त में नहीं चले, मैं नहीं दूंगा। दैट्स हाउ आई केम टू नो। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि यहाँ चेयर में दूसरा भेजे, मैं नहीं करूँगा। चीफ ऑफ दिस एजुकेशन ऑफिस नहीं दिया, तो इन्होंने कुछ अजीब सी बातें की जो काफी हाईलाइट होगी। इनका जैसा चरू साहब के बारे में मतलब ये है कि इनका जैसा ही वाज अ डिक्टेटर, नॉट दैट टाइप ऑफ अ डिक्टेटर कि जो मर्जी इनको होती थी। नहीं, हमारे एजुकेशन में राजौरी से शरीफ तारिक डिसिप्लिन फोन करता है मेरे सेक्रेटरी को, बोला बोल सकते इनका जैसा मैंने नहीं देखा। आई गॉट ए मैसेज फ्रॉम कुयूम साहब, वो उन दिनों रेवेन्यू मिनिस्टर थे, यार शाम घर आ जा मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, उसके साथ मुझे अच्छे ताल्लुकात। मैं गया जम्मू में तो कहा आई हैव अ मिशन। मैंने कहा क्या मिशन? कहा डॉक्टर फारूक हैज टोल्ड मी टू टेल यू फॉर ज्वाइनिंग द पार्टी एंड कंटेस्ट इलेक्शंस, सो पर वो वकील साहब को मैंडेट नहीं देना चाहते। मैंने कहा गुड, आई विल थिंक ओवर इट। 5 दिन बाद फिर फोन किया आ जाओ। क्या किया? मैंने कहा सॉरी प्लीज टेल डॉक्टर साहब आई एम नॉट कट फॉर पॉलिटिक्स, मैंने उम्र भर किया, मैं मुलाजिम ही ठीक, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो कोई साहब गए, बोला होगा। तीसरे दिन को अफसर फोन किया, मुझे रिटर्न में कोई 1-2 महीने थे, तो आ जाओ। मैंने कहा दोन मैं वोन तस वो साहब तम कर इनकार पत दोन तोर अच्छा ये डू यू स्टिल एक्सटेंशन, वो दिया 2 साल का एक्सटेंशन ऑन दियर ओन। मैंने रिक्वेस्ट भी नहीं की, टिल ड्यूस एक्सटेंशन। उसका फर्क का पता है, लोगों को एक इंप्रेशन है, मेरा इंप्रेशन डिफरेंट है। अब मुझे जाना था टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हम 5 चेयरपर्सन थे फ्रॉम इंडिया, तो मैं उससे दरख्वास्त लेने गया। मुझे रिक्वायरमेंट थी, मुझे बोर्ड की जरूरत थी परेशान की, वो लिया था। तो मैं कहा चीफ मिनिस्टर लेट मी टेल हिम दैट आई एम गोइंग। मैं गया, सर इस तरह से कह रहा हूँ, नहीं बहुत अच्छा है कॉन्फ्रेंस यू शुड अटेंड, और कैम्ब्रिज में तो ये तो प्रेस्टिजियस है। सर चरू साहब, हमारे जो प्रोफेसर है, जैसे अगर यूरोप की बात करें हम, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है यूरोपियन प्रोफेसर्स का, वो कुछ न कुछ रिसर्च देते हैं सोसाइटी को। तो हाल ही की बात मैं करूँ, मैंने गूगल पे सर्च करके देखा है कि एक प्रोफेसर है, उसने सूरज पर कुछ रिसर्च की है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट की है। तो वहाँ मैंने ऐसा देखा कि वहाँ रिटायरमेंट, एजुकेशन में कोई रिटायरमेंट की कोई जगह ही नहीं। तो जब हमारे प्रोफेसर यहाँ जो काम कर रहे हैं, उनकी जो रिटायरमेंट हो या रिटायरमेंट से पहले जो काम कर रहे हैं, तो या तो वो गीत वगैरह लिखने में मसरूफ रहते हैं, या कोई नावल या कोई अफसाना वगैरह
ऐसा ऐसी कुछ तहरीरें वो कर नहीं, रहे यहाँ- हैं। ना, और यहाँ- जो असल चीज है, जो कंट्रीब्यूशन है एक प्रोफेसर सोसाइटी को जो देना है, तो इस तरह की कोई रिसर्च हमारे सामने है। कश्मीर में नहीं आ रही। है एट द यूनिवर्सिटी लेवल, और अब कॉलेज में भी आ गया है ये वर्क। अब वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं सभी। हमारे ज़माने में दूसरी बात थी कि यू आर डिजिग्नेटेड एज अ प्रोफेसर, दो एक्चुअली यू हैड नथिंग टू डू विद द, आप उस तरह से वो कहे कि प्रोफेसर भाई कर्टसी अदरवाइज। लेकिन जो यूनिवर्सिटी में लोग हैं, जो अभी ऑटोनोमस कॉलेज में हैं या इवन डिग्री कॉलेज में अब हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर इन्वॉल्व इन द रिसर्च, वो हैं। अब यूरोप वालों का तो कल्चर बहुत पुराना है इसमें एजुकेशन में, तो हमारा तो अब रिसेंट ही है, तो हम भी अब जा रहे हैं उस लाइन। तो ऐसा क्या है यहाँ, जब यूरोप में जो प्रोफेसर होते हैं या टीचर होते हैं वो रिटायर नहीं होते हैं, वो कुछ न कुछ नया दे देते हैं। नहीं, यहाँ भी नया दे देते हैं। अब ये कल्चर अब यहाँ भी डेवलप, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ है नहीं। ये कल्चर जो है यहाँ भी डेवलप हुआ है एट यूनिवर्सिटी लेवल, ऑटोनोमस कॉलेज है, वहाँ पर लोग काम करते रहते हैं। अब वो कंसेप्ट नहीं है। यस, गवर्नमेंट में नॉट पे देम नाउ सैलरी बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड एज रिटायर्ड, बट दे कंटिन्यू टू वर्क। तो अक्सर सर ये देखा गया है कि जैसे बज़ में अदब भी एक पार्ट है, मतलब ज्यादा वो अपनी मसले बज़ में अदब, शेर शायरी, गीत वगैरह लिखने में या अफसाने निगारी में अपना वक्त ज्यादा। that part इस तरफ जो वो सोसाइटी को वो किसी नहीं भी समाज में वो पार्ट भी बहुत अहम होता है, कल्चरल पार्ट भी बहुत अहम होता है। वी कैन नॉट डिनाई देम दैट राइट। किस में करोगे डिनाई? दे आर आल्सो डूइंग ए जॉब। थैंक यू। और सर क्या मैसेज रहेगी आपकी अब नहीं, इसमें मैसेज की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है या इसको ऐसे चलने नहीं, रिफॉर्म चल रहा है। चल रहा है? हाँ, चल रही है। हाँ, अब तो अकाउंटेबिलिटी जबरदस्त है, अच्छा, वो चल रहा है। आप जमकश के मालिक हैं जी इरफान साहब के फर्जंद है। जी। एक लंबे अरसे से जमकश अक्रॉस द स्टेट काम कर रहा है। जम्मू में है, श्रीनगर में, बाकी जगहों पर है, सोपोर में, यहाँ से चंडीगढ़ में भी है। जी। तो जो एक इदारे जैसे टाटा की बात करें या दूसरे किसी ट्रांसपोर्टर की बात करें या इदारे की बात करें, जैसे मोदी टायर ने मोदी नगर बनाया है और टाटा ने टाटा नगर बनाया है, और जम्मू कश्मीर में भी कोई नगर यहाँ कश्मीर में या जम्मू में नहीं बनाई है, क्या वजह है? ये बेसिकली हम मारुति के डीलर हैं, 2003 से ऑथराइज डीलर कश्मीर वैली में। तो श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा, गांदरबल, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा एक एक आउटलेट है और किसी किसी तहसील में भी है। बट हमारा बेसिक मकसद है कि हम लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करें, जो कि गाड़ी बेचकर हम करते हैं और रिपेयर करके, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकें। करंटली हमारे पास 1500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता है। 100% मैन पावर लोकल है और हम अपनी कंट्रीब्यूशन जो है एक ताजिर होने के तौर पर, एक बिजनेसमैन होने के नाते अपने बिजनेस का फ़र्ज भी अदा करते हैं और रोज़गार पैदा करने का फ़र्ज भी अदा करते हैं, और एज अ टैक्स पेयर सरकार को टैक्स देकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसका फ़र्ज भी अदा करते हैं। जी। अच्छा अहमान साहब, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ के लोगों को जमकश के हवाले से? एक तो आप ये दे रहे हैं कि लोग ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जी जी जी। मेरी मैसेज ये है कि मैकेनिकल डिवीजन भी रखा है आपने, गाड़ी को रिपेयर करने का, और सेल आउटलेट भी रखा है जी। मगर एक चीज देखने में नहीं आ रही है जिसको हम चैरिटी कहते हैं, जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं वो चैरिटी में कुछ जी। आपने आपने काफी अच्छा सवाल पूछा जी चैरिटी को लेके। मेरा जी मेरी 28 साल उम्र है, मैं कुछ 6 साल से बिजनेस में ज्वाइन किया है। मेरा चैरिटी के लेकर ये सोच है कि हमें चैरिटी ऐसी करनी चाहिए कि अगर हम पेड़ से फल उतार कर किसी को हाथ में दें तो वो फल खा लेगा और सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन चैरिटी ऐसी करनी चाहिए कि जहां हम किसी को पेड़ लगा कर दे दें, जैसे कि किसी बिजनेस को हेल्प करें, किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे दें, तो वो एक लंबे समय तक अपनी पूरी जिंदगी बनाता है और खुद मुख्तियार होता है।
तो खुद मुख्तारी की तरफ हमें देखना चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी दें, ताकि लोग, उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो चैरिटी के मुस्तहिक रहेंगे नहीं। जब कोई बिल्कुल ही पस्त हो जाए तो इनिशियली चैरिटी की ज़रूरत बेशक है, मगर हमें एज कश्मीरी, एज इस इलाके में हमें ऊपर वाले ने बहुत सी नेचुरल और अलग अलग तरह की रिसोर्सेज से नवाजा है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, बिजनेस की तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ, इन टर्म्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम उठाना चाहिए, रादर देन सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट रहना और इंतजार करना कि हमारे को कोई गवर्नमेंट ही अपॉर्चुनिटी दे। उससे बेहतर है कि हम खुद अपने लिए कोई ना कोई रोजगार का जरिया पैदा करें। और चैरिटी का जो आप सवाल कह रहे हैं, वो तो हर मुसलमान पे 2.5% जो है एक फर्ज है, और वो हर मुसलमान को अदा करना चाहिए, और वो अगर वो हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी किसी भी किस्म की माली मुसीबत या परेशानी रहेगी। अच्छा सर, ठीक बात है। अच्छा, हम जब फ्लोर की बात करें, अगर फ्लोर में जितने वर्कर हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं 1500 वर्कर है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 1500 वर्कर जो आपके फ्लोर पर काम करें, सबके सब एक्सपर्ट होने चाहिए जी, कंप्लेंट लेस होने चाहिए जी। और ऐसा है क्या, कोई माहौल बना है या कोई जी हम लेस आप काम करें? जी इरफान साहब मेरे फादर जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट और स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव है यहाँ, और जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑटोमोबाइल के सेक्टर के रिलेटेड, उनके चेयरपर्सन भी हैं, और हम ट्रेनिंग पर और स्किलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और हमारे अभी तक जैम कैश में 1500 एम्प्लॉयज़ की आपने बात की जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जैम कैश एक ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर 10,000 एम्प्लॉयज़ आज तक जैम कैश में आए, और इस वक्त बाकी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब में एक्स जैम कैश के काम कर रहे हैं, कि जो भी एक जैम कैश के ही अंदर ट्रेन होकर दूसरी जगहों पे गए हैं। वो भी हमारे लिए एक फख्र है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोगों ने सीखा और उसके बाद आगे अच्छा, और क्या मैसेज है आपकी तरफ से जम्मू कश्मीर के हवाले से लोगों को? कि कश्मीर एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और एक अच्छी जगह है काम करने के लिए। यूथ जो यहाँ से गल्फ में जा रही है, इंडिया के बाकी पार्ट्स में जा रहे हैं काम करने के लिए, वो यहाँ रहकर भी अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, एक अच्छी साउंड मार्केट है, और हमें एक दूसरे से खरीद कर बेच कर ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। यहाँ रहिए, आपके माँ बाप जो ओल्ड एज की तरफ जाएंगे तो उनके लिए आप दूर जाएंगे, 10 साल के बाद वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ रहिए, यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ कोई काम स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप अपने घर परिवार को खुशहाल देख सकें। यानी कि आपके मैसेज ये है कि जो भी हम काम करें यहीं पे करें, अपने जंगलों जी बिल्कुल करें, यहीं पे खड़े हो जाए, हम बाहर जाने की कोई जरूरत बाहर पढ़ाई के लिए जाए। अपने माँ बाप को भी जरा ध्यान में रखिए, उनकी खिदमत भी कीजिए, उनकी नजर में रहिए, तो यही चैरिटी है सबसे बड़ी। बिल्कुल, क्योंकि आप पढ़ाई के लिए बेशक जाइए, एक्सपीरियंस एक्सपोजर लेने के लिए बेशक जाइए, थिंक ग्लोबल एट लोकल, ग्लोबल नॉलेज लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कश्मीर में एट लोकल लेवल पे करिए। ये मेरी मैसेज है।